ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में मेरा शुक्राना पुष्प समर्पित है। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए, मेरे संगत परिवार, मेरे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। अपनी नादान बेटी की गलतियों को माफ करना। वैसे भी गुरुजी बहुत गलतियां हमारी माफ करते हैं संगत जी। हम पूरे दिन में को जाने अनजाने कोई ना कोई ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी तो शिव महाशिव भोले भंडारी हैं, तो वो तो हमारी गलतियों को तो माफ करते ही हैं, और हमें भी ब्लेस, मतलब हमारी गलतियों को भी माफ करते हैं, हमें ब्लेस भी करते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, तू बड़े दिनों से बोल रही थी पुत्र, बाबा मेरे दुख हर लो, मेरे दुख हर लो, तो चल अब मैं तेरे दुख हरूंगा। हरने आया हूँ, शुक्राना शेयर कर दे। संगत जी, ये मैं दिल से शुक्राना शेयर कर रही हूँ। रात को जैसे ये मैं और मेरे हस्बैंड अंकल बैठे हुए थे, और रात मतलब सीरियल वगैरह देखा, उसके हमने एक साथ चाय पी, और रात को सोने से पहले मैं गुरुजी को बोल के सोई, गुरुजी कितने दिन हो गए आप मुझे जल्दी नहीं उठा रहे हो, और सुबह मुझे जल्दी उठा देना, क्योंकि कल मोक्ष एकादशी है। संगत जी, जैसे आज मंडे है, तो आज मोक्ष एकादशी है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी व्रत रखना है और आप मुझे सुबह जल्दी उठा देना, और बहुत दिन हो गए आपके ड्रीम दर्शन नहीं किए मैंने, अपने ड्रीम दर्शन भी दे देना। ये मैं रात को संगत जी गुरुजी से बोल के सोई थी, लेकिन गुरुजी ने अ, अपने ड्रीम दर्शन ना दे के मेरी मम्मी को ड्रीम में दिखाया, मेरी सिस्टर को ड्रीम में दिखाया। संगत जी, मेरी मेरी मम्मी से मेरा कनेक्शन जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जैसे माँ बेटी का होता है, क्योंकि मेरी मम्मी जो है मेरी बड़ी वाली सिस्टर के ज्यादा, मैं उनके साथ ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बिकॉज मेरी मम्मी का नेचर मेरी सिस्टर का नेचर सेम है, और मेरी सिस्टर मेरी एक गली छोड़ के ही रहती है मेरे घर से, और मम्मी जो है वो ज्यादातर सिस्टर की बात सुनती है, और सिस्टर का नेचर जो है थोड़ा सा रूड रूड है, मतलब वो भी गुरुजी की संगत है लेकिन थोड़ा सा रूड है, क्योंकि वो भी प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुई है गुरुजी से, क्योंकि उनका नेचर है निंदा चुगली, दूसरों को नीचा दिखाना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, सोचना समझना नहीं, और ऐसी ऐसी नेचर मम्मी का भी है। संगत जी, मैंने हमेशा इन दोनों रिश्तों को बहुत सहेजने की कोशिश की, मतलब ये मुझे कुछ भी कहते थे मैं इग्नोर करके, मैं मुझे घर वाले मना करते थे कि जब तेरी इतनी बेइज्जती होती है, इतना बोलते हैं, तो फिर तू उन रिश्तों की तरफ जाती है। मतलब मेरे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बिल्कुल ही मेरी मम्मी से और उनसे कनेक्ट नहीं है, जैसे होता है एक नानी का एक मौसी का प्यार, वो नहीं है, क्योंकि सिस्टर का नेचर ऐसा होता है बच्चों को कुछ भी बोल देती है, तो जो आपको पता है आजकल के बच्चे नहीं सुनते, लेकिन ठीक है, लेकिन संगत जी वो कुछ ओवर ही बोल देती। बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं, नहीं कोई भी बच्चा सुनता, अगर आप उनकी बेइज्जती करोगे या उनके पेरेंट्स की बेइज्जती करोगे, कोई बच्चा बर्दाश्त नहीं करता। मेरे साथ कई बार ऐसी चीजें हुई हैं, मुझे नीचा दिखाया गया है, मुझे रिश्तेदारों के आगे, मेरे अपनों ने ही मेरे ससुराल वालों के आगे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हमेशा गुरुजी ने मुझे नीवा बना के रखा है। मुझे किसी से कोई भी सवाल जवाब मैंने आज तक नहीं किया, नहीं मुझे जरूरत पड़ी संगत जी। मेरे भाई का भी नेचर ऐसी कर दिया था मम्मी ने, बहुत सी चीजें मेरे साथ ऐसी हुई है संगत जी। सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा, बट मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ। जो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाया संगत जी, मैं वो शेयर कर रही हूँ कि गुरु जी ने मुझे दिखाया, क्योंकि मेरे साथ जो भी होता था मैं सबको भूल जाती थी, मैं सब कुछ भूल जाती थी, अगले दिन मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं दिमाग में नहीं बैठाती थी। फिर मैं मेरा नेचर संगत जी बहुत फ्रेंकली है, घुलने मिलने वाला नेचर है मेरा, मैं किसी बात को दिमाग में बैठाती नहीं हूँ, लेकिन गुरु जी ने जो मुझे चीजें दिखाई ड्रीम में, वो देख के मैं, मतलब मेरे आंसू निकल आए कि मैं क्या सोचती थी और ये क्या है। और अभी 3 तारीख को, 3 दिसंबर, जैसे आज 1 नवंबर, ओ सॉरी 1 दिसंबर है,
2025 दिन सोमवार। अभी 3 तारीख को मैं अपने मामा के लड़के की शादी में जाने वाली थी, क्योंकि अब नहीं जाऊंगी संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने जो मुझे दिखाया है उसके बाद तो मेरा बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है कि मैं जाऊं। मैंने हमेशा अपनी माँ अपनी बहन के रिश्ते को सहेजने की कोशिश की कि चलो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरे साथ जो किया वो कभी अच्छा नहीं किया। इसलिए गुरुजी ने मुझे ड्रीम में क्लियर दिखा दिया। और गुरुजी ने मुझे कुछ टाइम पहले, मम्मी आई थी मुझसे मिलने, मम्मी के जाते ही मुझे एक मैसेज आया था गुरुजी का कि तेरे अपने ही तेरे खिलाफ हैं और जो मैंने सुना है वो तू कभी सुन नहीं पाएगी। मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था। हाँ, कुछ रिश्ते मेरे गुरुजी ने खराब कराए। गुरुजी कहते कुछ रिश्ते मैंने खराब कराए हैं तेरे ये रिश्ते जो जो भी खराब हुए हैं, कुछ टाइम के लिए इनको दूर ही रहने दे तेरे से। मैं ये सब मैं देख लूंगा संगत जी। लेकिन आज जब ड्रीम में दिखाया मैं अपनी मम्मी को, जो मम्मी ने जो भी सामान मुझे दिया है मैं वापस कर रही हूँ उनको। और मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं बड़े सॉफ्ट नेचर से मैंने मम्मी को ना बहुत ही उससे कि मम्मी मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को तुम्हारा सामान कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चाहिए। और मम्मी भी मेरी जो चीजें मैं दे रही थी उन्हें बड़े आराम से ले रही थी। और पीछे से मेरी सिस्टर उसको बोले जा रही थी, पिंच करे जा रही थी कि ये भी ले, अब ये भी ले। तो गुरुजी ने ये मुझे ये दिखाया कि जिन रिश्तों को तू संवारने की कोशिश कर रही थी वो तेरे है ही नहीं। और संगत जी, शुरू से ही शुरू से ही मेरे साथ बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं कि मेरी मम्मी ने बड़े रिश्तेदारों में ये चीजें बोली हैं कि मेरा तो इससे कोई दिल से रिश्ता नहीं है, मैं तो इसको कुछ मानती नहीं हूँ, मेरा जो है मेरी ये वाली बेटी है। संगत जी, माँ के लिए तो चाहे 4 बच्चे हों, चाहे 5 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 3 बच्चे हों, तो सब बराबर ही होते हैं ना। तो मेरे लिए ये मतभेद क्यों? मुझे लगता था शायद ये मेरी गलतफहमी है, ये कि मैं गलत सोचती हूँ कि नहीं मेरी माँ ऐसी नहीं है, माँ तो सबके लिए सोचती है। लेकिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में साफ दिखा दिया। शंकर जी, मैंने कई बार ऐसा होता है कि मैं मम्मी को साड़ी देती हूँ, पहले चुपके चुपके पैसे भी देती थी, लेकिन फिर उल्टा बैकफायर मेरे पे ही होता था। जब मुझे पता लगता था मुझे बहुत दुख होता था। मैं अपने घर में कभी किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि यही बच्चे मुझ पे गुस्सा होते थे कि आपको हमेशा नीचे दिखाया जाता है, नीचे गिराया जाता है, आप फिर भी उन्हीं रिश्तों के पीछे भागते हो। मैं बहुत बेअक्ली हूँ, बहुत मेरे अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं, क्योंकि बहुत फ्रैंकली नेचर है। फैमिली के साथ भी पहले बहुत हंसती थी, अब तो संगत जी गुरुजी ने सबसे दूर कर दिया मुझे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इसी में तेरी अच्छाई है। तो जैसे गुरुजी ने मुझे ड्रीम में कहा, मैंने गुरुजी से उनके दर्शन मांगे थे, गुरुजी ने मम्मी के दर्शन करा दिए, सिस्टर के दर्शन करा दिए कि जिन रिश्तों को तू सहेजने की कोशिश कर रही है मत सहेज, मत भाग उन रिश्तों के पीछे, कोई तेरे काम नहीं आएगा। और ये बात सच है संगत जी। जब मैं बेड रिडन हो गई थी 2 साल के लिए, ना तो मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया, ना मेरी बहन ने मेरा साथ दिया सिर्फ गुरुजी ने। गुरुजी हमेशा ढाल बन के खड़े रहे। गुरुजी हमेशा, जिस दिन गुरुजी का स्वरूप आया घर में, उस दिन से मैं खड़े होना शुरू हो गई थी। उस दिन से मुझे ऐसा लगा था कि मैं हार नहीं सकती। गुरुजी मेरी मेरी ताकत बन के आए थे। उन्होंने मुझे खड़ा किया था। जहां डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था संगत जी कि ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, वहां गुरुजी ने मेरा ऑपरेशन टाल के मुझे नॉर्मली एक्सरसाइज से और काढ़े से और हिम्मत देके इतना इतना स्ट्रांग बनाया कि आज के टाइम पे मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ कि मेरे साथ कोई रिश्तेदार नहीं खड़ा था, मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े थे। गुरुजी कहते भी हैं कि बता तेरे तेरे काम कौन आया, जब तुझे जरूरत थी तेरे काम कौन आया, कौन सा तेरा रिश्तेदार था, तेरा गुरु तेरे साथ था। और ये बात सच है संगत जी, गुरुजी पहले भी थे मेरे साथ, अभी भी हैं और आगे भी गुरुजी रहेंगे। गुरुजी जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, ऐसे आप सारी संगत बेटियों को स्ट्रॉन्ग करो, सबको हिम्मत दो, सबको अपना साथ दो। और आप भी संगत परिवार गुरुजी पे विश्वास करो,
यदि किसी काम में देरी लगती है, गुरुजी कहते हैं यदि किसी काम में देरी लग रही है, तो वो तेरे भले के लिए ही है। थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। और संगत जी अब तो इतना सब्र आ गया है ना, हम कहते हैं गुरुजी इस जन्म में कुछ मिले ना मिले, कुछ हम पाए ना पाए, आपका साथ हमें मिल गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और सब्र आप कह रहे हो, सब्र आप कितने ही जन्म कर लो, आप तो सब्र करने के लिए तैयार हैं, बस हमें अपना साथ दे दो। गुरुजी कहते पुत्र बड़े दिन हो गए तुम मुझसे मिलने नहीं आई, बड़े मंदिर आजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और आज मंडे का दिन है, देखिए गुरुजी का बुलावा भी आ गया। जो करना है गुरुजी ने करना है, जैसे मेरी जिंदगी को चलाना है गुरुजी आप चलाइए, आपको संपूर्ण समर्पण कर दिया है। जहाँ बैठाएंगे वहां बैठूंगी, जहाँ चलाएंगे वहां चलूंगी, जो खिलाएंगे वही खाऊंगी। गुरुजी एक भजन है ना संगत जी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, ये आस देने के लिए शुक्राना, ये विश्वास देने के लिए शुक्राना, हर दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पानी की हर एक घूंट का शुक्राना, खाने की हर एक बाइट का शुक्राना, पैरों के हर एक कदम का शुक्राना, अमृत वेले उठाने के लिए शुक्राना, चैन से सुलाने के लिए शुक्राना। संगत जी कल शायद पहली बार मैंने अपने बेटे से खुल के मजाक किया है, वो सिर्फ गुरु जी की वजह से, क्योंकि मैं उससे हमेशा रूडली बात करती थी। ये नेचर भी गुरु जी ने चेंज किया है। गुरु जी सब आपके हाथ है, जो डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो ऐसी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। गुरु जी महाराज ज्योति आंटी जी के प्लेटफॉर्म को ब्लेस कीजिए। हमारे सत्संग उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से बाकी संगत तक शेयर हो रहे हैं, उनको बहुत ब्लेस कीजिए, उनके परिवार में सभी को खुशियां दीजिए, सभी को हेल्थ बख्शिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।